होता है। अगर वो समाजवादियों को डॉक्टर राम लोहिया जी के बारे में बताएं तो हमें दुख होता है, और तब बताएं जब समाजवादियों के साथ उनकी विरासत है डॉक्टर लोहिया की। और ऐसे ही नहीं है, नेताजी हुए, आज हमें मौका मिला है उसी क्षेत्र से जहाँ से लोहिया जी खड़े होते थे, लोहिया जी चुनाव जीतते थे, और फिर डिम्पल को भी मौका मिला। उन क्षेत्रों से हम चुने गए हैं। हालांकि ये बात कहना अलग है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात, जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। और आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के विचार, उनके लोगों के विचार। गोरखपुर का चुनाव और फूलपुर का चुनाव जब हुआ था, उन्होंने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये सांप और छछूंदर का गठबंधन है। न जाने कितनी भाषाओं से इन्होंने बोला है, शब्दों से बोला है। अभी कुछ ही दिन पहले इनके विधायकों के भाषा और शब्द क्या थे। अभी जो बाराबंकी में हुआ है, वैसे तो लोकतंत्र में विरोध के माध्यम से पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार के दिन मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सा सामाजिक न्याय है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की नेता और हमारी तस्वीर को होलिका के दहन के साथ, होली दहन के साथ उन्होंने तस्वीर जलाई है। याद रखें, ये पूरे देश के दलित और पिछड़े ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, और इस बार इस मानसिकता को जवाब देने के लिए जनता तैयार है। पुलवामा अटैक को लेकर सैम पित्रोदा का बयान भी आता है, रामपाल जी भी बयान दे रहे हैं। सर इस पे ऐड कर दो सर। इस पे आप अगर जानना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बहस बहुत हुई है इस पे, और भारतीय जनता पार्टी किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। फौज के योगदान का, फौज के त्याग का, और फौज ने जब कभी भी जोखिम उठाए हैं उनका सम्मान हर एक के पास है, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके वार करने का काम करते हैं। केवल विपक्ष के लोग, अगर जिनकी भी बात आई है, वो अगर जानना चाहें कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसका भी जवाब सरकार नहीं देना चाहती है। लेकिन हर सवाल फौज पर कोई नहीं उठा सकता है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा है, ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है। कहाँ चाय वाली बात हो रही थी, चाय वाली बात होते होते चौकीदार तक बात पहुंच गई। अब वो चाय वाली जगह खाली है। इस चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं अच्छे दिनों को। इस चुनाव में कोई वादा नहीं याद कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई वादा करती हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत पूरा कर देती हैं, लेकिन ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, उस वादे के खिलाफ काम करती है।